नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब गौतम बुद्ध के अन्य नाम कौन कौन से, यानी किन किन अन्य नामों से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया। इन अन्य नामों से किन को जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को जाना जाता है तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया। याद रखेंगे। अब महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी 483 BC में हुई थी कुशीनगर में। याद रखेंगे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम था। याद रखेंगे। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गणराज्य के महाराज थे। याद रखें दोस्तों, इनके पिता थे शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के महाराज थे। याद रखेंगे। इनकी माता कौन थी? माता थी महामाया या माया देवी। महामाया या माया देवी कौन थी? तो इनकी माता थी, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी महामाया की। याद रखेंगे। अब महामाया कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। याद रखें दोस्तों, आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। और इनकी माता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों इनके पिता शुद्धोधन ने इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था। और इसी प्रकार इनका पालन पोषण, यानी सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। याद रखेंगे। अब इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी थी यशोधरा, इनकी पत्नी थी। और इनकी शादी हुई थी दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ की शादी हुई थी। और शादी के 12 वर्ष बाद इनको एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम था राहुल। याद रखें दोस्तों, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था राहुल। और पुत्र पैदा होने के 1 साल बाद सिद्धार्थ यानी 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़कर चले गए थे। और घर छोड़ने की अवस्था यानी घर त्यागने की अवस्था यानी क्रिया क्या कहलाई है? महाभिनिष्क्रमण कहलाई है, घर त्यागने की प्रक्रिया। याद रखेंगे। अब महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध बुद्ध बनने की तरफ बढ़ गए थे। तो किन 4 दृश्य को इन्होंने देखा था, जिसके कारण महात्मा यानी सिद्धार्थ बुद्ध बनने की तरफ बढ़ गए थे? तो ये 4 दृश्य देखे थे, जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए थे। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति की सैया और सन्यासी, ये 4 दृश्य देखे थे सिद्धार्थ ने, जिस कारण ये सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए थे। और इन चारों प्रश्नों के सवाल किससे किए थे? सारथी से किए थे, जो कि एक छंदक था। याद रखें तो सारथी यानी छंदक या चन्नक इसका नाम था। याद रखेंगे। अब 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे। यानी 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था सिद्धार्थ को। और ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था कहलाई है संबोधि कहलाई है। याद रखेंगे, संबोधि। अब ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उरुबेला नदी के किनारे हुआ था, जो कि उरुबेला में हुआ था बोधगया बिहार में, और निरंजना नदी के तट पर। याद रखेंगे। बिहार के बोधगया में उरुबेला है, वहाँ पर निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। याद रखें दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम। याद रखें, सारनाथ ऋषिपत्तनम में। और पहला उपदेश देने की प्रक्रिया कहलाई है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मद नामा और अस्सा। ये 5 ब्राह्मण थे, जिनको महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। ये भाई 5 ब्राह्मण है, जो कि पहले कभी
महात्मा बुद्ध के जो है शिष्य हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध का जो है साथ छोड़ दिया था, याद रखेंगे। अब वाराणसी में जो है यक्ष श्रेष्ठी को जो है ज्ञान दिया। इसके बाद दोस्तों सारनाथ के बाद जो है वाराणसी की तरफ बढ़े और वाराणसी में जो है इन्होंने यक्ष श्रेष्ठी को जो है ज्ञान दिया। इसके बाद वाराणसी में ही जो है बौद्ध भिक्षु संघ जो है बनाया था, इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था वाराणसी में। इसके बाद वाराणसी के बाद जो है वैशाली गए, यानी वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। इसके बाद यानी वाराणसी के बाद जो है ये वैशाली गए और वहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है बनाया था, यानी अब महिलाएं भी जो है बौद्ध भिक्षुओं में जो है संघ यानी शामिल हो सकती थी। अब यह बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है इन्होंने आनंद के कहने पर जो है बनाया था। आनंद कौन था? आनंद जो है इनके शिष्य थे, जो कि एक इनके प्रिय शिष्य में से एक जो है माने जाते हैं। इस संघ में जो है सबसे पहले प्रजापति, गौतमी और फिर आम्रपाली जो है जुड़ी थी, याद रखें दोस्तों। इस संघ में जो है सबसे पहले यानी बौद्ध भिक्षुणी संघ में जो है सबसे पहले कौन जुड़ी थी? प्रजापति गौतमी जुड़ी थी, जो कि इनकी माता यानी इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने जो है इनका पालन पोषण जो है किया था। और इसके बाद जुड़ी थी दोस्तों आम्रपाली जुड़ी थी, याद रखेंगे, जो कि वैशाली की एक वेश्या थी, याद रखेंगे। और सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी कहाँ पर है? महात्मा बुद्ध के जो है सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए एवं सबसे ज़्यादा अनुयायी यानी फॉलोवर कहाँ पर थे? तो श्रावस्ती में, यानी श्रावस्ती में जब इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश जो है दिए थे और वहीं पर जो इनके फॉलोवर यानी सबसे ज़्यादा अनुयायी थे। इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया है? इन्होंने जो है अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है दिया था और सुभद्र को जो है यह अंतिम उपदेश जो है दिया था और पाली भाषा में उपदेश दिए थे, याद रखें दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने जो है अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में जो है उपदेश दिए थे। सर्वाधिक वर्षावास बिताए तो श्रावस्ती में। सर्वाधिक वर्षावास यानी सर्वाधिक वर्षा यानी जो वर्षा ऋतु होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु इन्होंने कहाँ पर बिताई थी? श्रावस्ती में जो है बिताई थी। अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताया था? कुशीनगर में। और कुशीनगर में जो है इनको इनकी मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण की प्रक्रिया जो है हुई थी, याद रखेंगे। अब इनकी शिक्षाएं देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने कौन कौन सी शिक्षाएं जो है दी थी इनकी शिक्षाओं के बारे में। यानी इन्होंने कहा था दुख है और कहा था दुख का कारण है, दुख का निराकरण है और दुख का जो है निवारण किया जा सकता है। यानी दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जा सकता है, यानी दुख को जो है खत्म जो है किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग से। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है? तो पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है दोस्तों सही, यानी सम्यक दृष्टि जिसमें 4 आर्य सत्य पर विश्वास है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्ग से जो है दुख का निवारण जो है किया जा सकता है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं इनके प्रतीक चिन्ह। इनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? इनके प्रतीक चिन्ह यानी जन्म का प्रतीक समय क्या है? तो कमल एवं सांड जो है इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह है। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा जो है इनका गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है। गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह, याद रखेंगे। और बौद्ध धर्म में जो है 10 शील या 10 नियम है, याद रखें दोस्तों। बौद्ध धर्म में जो है कितने शील हैं? 10 शील यानी नियम ही दोस्तों शील है, याद रखें दोस्तों। बौद्ध धर्म में जो है 10 नियम या शील थे, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।